जनवरी साल 2024 अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर का उद्घाटन किया और ये दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। लेकिन जैसा कि हमने पहले कहा, साल है 2024, लोकसभा चुनाव का साल। बमुश्किल 2 से 3 महीने बाद देश चुनाव की ओर जाने वाला है और यही वजह है कि इस कार्यक्रम को केवल एक धार्मिक आयोजन की तरह नहीं देखा जा रहा। राम मंदिर हमेशा से बीजेपी का कोर एजेंडा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ बीजेपी की टॉप लीडरशिप भी राम मंदिर आंदोलन में पूरी तरह से इन्वॉल्व रही है और इसका फायदा भी बीजेपी को मिलता रहा है। जैसे जैसे राम मंदिर आंदोलन जोर पकड़ता गया, बीजेपी का विस्तार होता गया। 1989 में बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश के पालमपुर अधिवेशन में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का संकल्प लिया। इसी साल लोकसभा के चुनाव हुए। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में भी अयोध्या में राम मंदिर बनाने का वादा शामिल किया। नतीजा ये रहा कि 1984 में 2 सीट जीतने वाली बीजेपी 1989 में 85 सीटों पर पहुंच गई। लेकिन तब से अब तक सरयू में काफी पानी बह चुका है। अब साल है 2024 और बीजेपी के पास सीटें हैं 300 से ज्यादा। पूर्ण बहुमत की सरकार को करीब 10 साल हो चुके हैं और तीसरी बार चुनाव में जाने से पहले बीजेपी ने अपने बहुप्रतीक्षित वादे को पूरा कर दिया है। भले ही मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा हो, लेकिन बीजेपी इसका श्रेय लेने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। पार्टी ये बताने से बिल्कुल नहीं चूक रही है कि मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ और किसके प्रयास से हुआ। इसी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि 22 जनवरी को बीजेपी ने आगामी चुनाव प्रचार अभियान का आगाज कर दिया है। तो अब सवाल ये है कि क्या 2024 का चुनाव राम मंदिर के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा, बाकी सारे मुद्दे पीछे छूट जाएंगे? सुनिए इस पर क्या है राजनीति के जानकारों की राय। मैं इसको ऐसे कहूंगा, ये मैंने पहले भी कहा है कि राम मंदिर 2024 का बालाकोट स्ट्राइक है। और जितनी इन्वेस्टमेंट बीजेपी ने इसमें कर दी है, जिस हिसाब से इस आयोजन को चलाया गया है, दिखाया गया है, घर घर पहुंचाया गया है, 10 करोड़ लोगों तक आपने निमंत्रण के चावल भेजे, सबके आप घर गए, सबसे आपने चंदा मांगा, दान मांगा, फिर उसके बाद आपने कहा कि आप दिए जलाइए। हर हर घर तक आपने पहुंचने की कोशिश की। और सिर्फ उत्तर भारत ही नहीं, दक्षिण भारत में भी कई कई प्रदेशों में आपने इस आयोजन को बचाने की कोशिश की। खुद प्रधानमंत्री 10 दिन तक लगातार मंदिर मंदिर घूमते रहे, गए और एक मैसेज देने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट इस स्पेसिफिक इशू में की गई है, तो वो जाहिर तौर पर साफ है कि बीजेपी इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ने वाली है। भारतीय जनता पार्टी अगर आज यहाँ तक पहुंची है तो उसके मूल में राम मंदिर ही रहा है। पहले आडवाणी जी की रथ यात्रा हो, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद और संघ, इन सब का जो एक प्रयास रहा कि जन जन में कि हिंदुत्व की चेतना को जागृत किया जाए। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी, चूंकि सब अनुसांगिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी के सारे संगठन, और इवन भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता इस पूरे अभियान से लगातार जुड़े रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका माइलेज उनको मिला है। पहले भी यहाँ तक अगर भारतीय जनता पार्टी पहुंची है तो निश्चित रूप से भगवान श्री राम का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। और 2024 के चुनाव में इस समय जिस तरह की एक पूरी लहर, जो हिंदुत्व की लहर जिसको आप कहेंगे, जिसको एक राष्ट्रवाद का भी नाम दिया गया है, वो जन जन में है, तो उसका फायदा स्वाभाविक रूप से 2024 में मिल रहा है। 22 जनवरी को जब एक तरफ पूरे देश की नजर अयोध्या पर थी, तब विपक्ष के नेता भी अलग अलग आयोजनों में शामिल हुए। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कोलकाता में सर्वधर्म रैली निकाली। राहुल गांधी असम के एक मंदिर पहुंचे, हालांकि वो अंदर नहीं जा सके। केजरीवाल ने सुंदरकांड पाठ में हिस्सा लिया। विपक्षी नेताओं ने एक तरीके से अयोध्या में हो रहे आयोजन को काउंटर करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या इस तरह के आयोजनों के जरिए राम मंदिर से बने माहौल को काउंटर किया जा सकता है? सुनिए। पहले ही कहा कि बीजेपी के धर्म की पिच पे विपक्ष की कोई भी पार्टी खेल नहीं पाएगी। चाहे देखिए ममता बनर्जी ने क्या किया, उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेके एक मार्च निकाला। सब धर्म गुरु उनके साथ थे, तो उन्होंने अपने आप को एक सेकुलर नेता दिखाने की कोशिश करी। राहुल गांधी ने कहा कि मैं शिव भक्त के यहाँ जाना चाहता हूँ, शिव मंदिर जाना चाहता हूँ, मुझे यहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। केजरीवाल हमेशा इस पिच पे खेलते हैं, लेकिन उनका जो खेलने का स्टाइल है वो बहुत छोटा है कि वो दिल्ली तक ही सीमित है, सुंदरकांड कराएंगे। और इसीलिए उनको ये कहा जाता है कि उनकी जो विचारधारा है, हालांकि वो
ये कह के आए थे कि हम राजनीति बदलने आए हैं, लेकिन अब जब जब भी कोई ऐसी बात होती है तो वो बीजेपी की पिच पे जाके खेलते हैं, चाहे ये सुंदरकांड की बात हो या उससे पहले हनुमान चालीसा की बात हो, जब महिलाओं का आंदोलन चल रहा था, मुझे याद है मुस्लिम महिलाओं को लेके सीएए को लेके जागरूक की बात है। तो बीजेपी का एक छोटा आदि पार्टी है, इसके पास बीजेपी के इस धर्म कार्ड का कोई काउंटर नहीं है। इनको इस बात का अच्छे से पता है कि हम इस पे जाके खेल ही नहीं सकते। और जिस हिसाब से बीजेपी ने इसको इम्प्लीमेंट किया, एग्जीक्यूट किया, घर घर तक पहुंचाया है, उस मामले में, मशीनरी के मामले में भी विपक्ष के पास बीजेपी से लड़ने के लिए कोई भी ऑल्टरनेट दिखाई नहीं देता है मुझे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में बीजेपी के इस राम मंदिर का ऑल्टरनेट विपक्ष के पास नहीं है। जब कोई ब्रांडेड चीज आप खरीदने जाते हैं तो उसकी नकल तो नहीं खरीदते ना, अब ब्रांडेड ढूंढते हैं कि ये ब्रांडेड ही होना चाहिए। तो ये ब्रांड जो है, श्री राम का जो ब्रांड है, जो हिंदुत्व का ब्रांड है, वो इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो दूसरे लोग जो भी कोशिश कर रहे हैं, अब जैसे ममता बनर्जी की मैं बात लेता हूँ, तो ममता बनर्जी का क्या नजरिया है, ये हर कोई जान रहा है। अरविंद केजरीवाल का क्या रवैया है, ये हर कोई जान रहा है। राहुल राहुल गांधी हैं, उनकी धारा अपनी अलग है, उस पर चल रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में न जाने का फैसला इंडिया गठबंधन, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ सकता है। सबने जो प्रेस रिलीज जारी किया, जो पत्र लिखा, सबकी भाषा एक ही थी, सबका मतलब एक ही था कि वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा कांग्रेस पार्टी को। अब आप देखिए, अखिलेश यादव ने कहा कि चंपत राय जी, मुझे आपका पत्र प्राप्त हुआ है और मैं परिवार समेत आऊंगा, लेकिन मैं बाद में आऊंगा। उन्होंने उसको ओपन छोड़ दिया, उसको क्लोज नहीं किया। ऐसा ही केजरीवाल ने किया कि मेरे माता पिता आना चाहते हैं। ऐसा ही पवार साहब ने किया कि मैं आना चाहता हूँ, लेकिन पहले मंदिर जो उसका निर्माण है पहले पूरा हो जाए। तो सब ने उसको खुला छोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी ने अपनी भाषा के चलते, यानी जिस व्यक्ति ने उस लेटर को ड्राफ्ट किया था, आपने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया उसमें कि जिसमें आपकी एरोगेंस नजर आती थी कि हम नहीं जाएंगे। आप ये कहते हैं कि हम 22 को नहीं जाएंगे, हम 25 को जाएंगे, हम रामनवमी को जाएंगे, हम 2025 में जाएंगे, हम 27 में जाएंगे, हम 2030 में जाएंगे। क्योंकि क्या हुआ था, जब इस फैसले को लेकर कांग्रेस के भीतर बैठक हुई थी, उसमें उत्तर भारत और दक्षिण भारत के नेताओं के बीच दो अलग अलग राय थी। उत्तर भारत के लोगों ने ये कहा था, नेताओं ने, कि जो यूपी कांग्रेस है वो 22 तारीख से पहले जाए और वहां पे जो भी दर्शन करके आए, स्नान करके आए सरयू में। और जो हमारी लीडरशिप है, सेंट्रल लीडरशिप, वो 22 तारीख के बाद किसी भी एक दिन जाके दर्शन करने जाए। लेकिन जब वो चिट्ठी आई, जब वो प्रेस रिलीज जारी की गई जयराम रमेश की तरफ से, उसने सबको चौंका दिया, क्योंकि उसकी भाषा बहुत खराब थी। उसमें उसमें आपको ये समझ नहीं आया कि पब्लिक का जो सेंटीमेंट है, जनता का चाहती क्या है। आप पब्लिक सेंटीमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते। आज की डेट में राम मंदिर को जनता के बीच एक इमोशन है, एक सेंटीमेंट है। आपने उस बात का कतई ख्याल नहीं रखा और आपने सीधी सीधी चिट्ठी जारी करके कह दिया कि हम नहीं जाएंगे, जिससे कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान हुआ है और मुझे लगता है चुनाव में भी होने वाला है। और यहाँ पे आकर के उस मंदिर के शिलान्यास समारोह में भाग न लेकर के इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मेरी नजर में गलती की है। कुछ खोया है, पाया कुछ नहीं। पाया जो उनको मिलना है वो तो ऐसे भी मिले। अगर इसमें शामिल होते तो हो सकता है कि 1-2% 2% वोट आ भी जाते। ये मेरा अकल है। सवाल ये भी है कि विपक्षी पार्टियां महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिक सद्भाव के जो मुद्दे उठा रही हैं, वो लोकसभा चुनाव में कितने प्रासंगिक होंगे। राहुल गांधी ही हो, वो बार बार इस बात की बात करते हैं कि ओबीसी का मुद्दा, जिसकी जितनी जनसंख्या, उसकी उतनी हिस्सेदारी। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेरोजगारी और महंगाई तो एक इशू रहेगा, लेकिन उससे बड़ा इशू रहेगा कि ओबीसी का मुद्दा, कि जनगणना हो, जिसकी जितनी हिस्सेदारी हो उसको उतनी मिले। ये बड़ा इशू है, क्योंकि ऐसा लगता है इन लोगों को कि धर्म की जो काट है, जो उसका ऑल्टरनेट है, वो जाति हो सकती है। तो इसीलिए सत्ता पक्ष धर्म की बात कर रहा है, राम मंदिर की बात कर रहा है, और विपक्ष जो है वो
ओबीसी जनगणना की बात कर रहे हैं। अब किसकी बात जनता सुनेगी ये तो बाद में समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि दोनों के इशू जो है वो सेट है। विकसित होते हुए देश हैं, इसलिए ये सारी समस्याएं आज से 20 साल पहले भी थी, अभी भी हैं और अगले 10 साल में भी नहीं। मुद्दा ये है कि क्या लोगों को काम मिल रहा है कैसे। आप देखिए कि आज हर आदमी के पास में मोबाइल है। क्या कोई भूखा नंगा आदमी मोबाइल लेके घूमेगा? यानी उसके खाने के अलावा उसके पास पैसे हैं तब तो मोबाइल है। जब हम गरीबी की बात करते हैं तो मुझे याद आता है मेरे बचपन में कि मैं अपने गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हुआ करते थे कि उनके घर में दिन भर में सुबह और शाम में केवल एक वक्त खाना बनता था। लेकिन आज भारत विकसित हो रहा है, उसमें ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, भारत का कांग्रेस ने बहुत विकास किया है। दूसरी पार्टियां जो रही हैं, सम्मिलित रूप से रही हैं, उन सबने विकास किया है। तो बेरोजगारी और महंगाई आज भी है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमेशा जब धर्म की बात होती है तो ये सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं। इसलिए एक बड़ी पुरानी कहावत है कि धर्म जो है वो हमारे करण के लिए भी है, और धर्म का अगर राजनीतिकरण हो जाए तो वो एक अफीम की तरह है। क्योंकि अफीम से मतलब ये है कि वो एक नशे की तरह है। जब आदमी नशे में होता है तो बड़ा मदहोश होता है, उसको बाकी कोई चीज याद नहीं रहती कि उसके जीवन में कितनी कठिनाइयां हैं, क्या कठिनाइयां हैं। तो इस समय देश जो है वो श्री राममय है, मदहोश है, और ये मदहोशी का आलम अभी बना है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। देखते रहिए लोकमत हिंदी। शुक्रिया।